Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vishal R Yadav. In this video, we will learn about the class 11th chemistry, chapter number 1, some basic concept of chemistry. So in this video, we will discuss only 3 topics. So let's see what is that 3 topics. So today's topic to be covered is importance of chemistry. In this video we will learn about the importance of chemistry. केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे तो बैन भी हो गए हैं लेकिन पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। और मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ना, उसको किस बेसिस पे डिराइव किया है, उसके डेफिनेशन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट इन्वेस्टिंग द टाइम। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है ना एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन की वजह से होता है। अब आप बोल सकते हो कैसे, जैसे जो वेदर होता है ना हर एक जगह अलग होता है, जैसे स्टेट वाइज भी होता है, चेंज होता है, कंट्री वाइज भी चेंज होता है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर आपका वेदर है वो हर एक जगह अलग अलग होता है। वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। और क्या इंपॉर्टेंस है? एसिड रेन। हाँ, आपने तो सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से देखो हमारा जो ताजमहल है उसमें थोड़ी फीकी पड़ गई, ठीक है। तो ये एसिड रेन किसका बना होता है? इट इज़ द हाई कंसंट्रेशंस ऑफ ऑक्साइड्स and sulfur. Okay, it is the high concentration of oxides and sulfur and oxides of nitrogen also. Okay, it is the oxides of sulfur, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर और प्लस वाटर, तो क्या हमारा बनाता है? एसिड रेन बनाता है, जिससे हमारे स्किन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हमें स्किन डिसीज अभी तो नहीं हो रही है लेकिन बाद में आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट ना। नेक्स्ट है आपका कौन सा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इफेक्ट के बारे में बहुत पहले भी पढ़ा है लेकिन अभी भी पढ़ेंगे, शायद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो उसको भी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो कंप्यूटर पे अभी तो पूरी दुनिया नहीं बोल सकते लेकिन आप हर जगह जाएंगे, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर एक जगह जाएंगे तो कंप्यूटर आपको मिलता है। तो जो कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं ना वो भी सिलिकॉन की बनी होती है। अब सिलिकॉन क्या है? एक मेटल है, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो वो भी किस में आता है? केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड यूज्ड एज मैसेंजर इन ब्रेन, reduces growth of tumor cell और odd E bond present मेरामिटी। ये हमारे कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आप सोच ही सकते हो केमिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंस है, केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। फिर उसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब फूड प्रिजर्वेटिव्स मतलब कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं ना, ठीक है, मतलब हमारे फूड को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंशंस के लिए, ठीक है। तो ये सोडियम बेंजोएट, इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है? C6H5COONA, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ओके, नेक्स्ट है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये भी क्या होता है? यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब कुछ हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी, कुछ क्या लगभग बोल सकते हो सभी हमारे केमिस्ट्री से ही होते हैं रिलेटेड, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया हो गया, ठीक है। यूरिया जो हम लोग किसान लोग खेतों में डालते हैं, मतलब बीज को बढ़ाने के लिए। वैसे एग्जैक्टली जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ना उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे हेल्थ हमारी थोड़ी अच्छी नहीं हो पाती। मिलता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूरिया इज़ NH2CNH2, ठीक है। एम्फोटेरिक, अब ये क्या आता है? एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब क्या? ये एसिडिक बिहेवियर का भी होता है और बेसिक बिहेवियर का होता है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसका नेचर एसिडिक हो एज वेल एज बेसिक हो।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइफ सेविंग ड्रग्स ना। अब लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत सारे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग, तो एक कौन सा है एंटी कैंसर ड्रग, ये शायद अभी बैन भी हो गया, ठीक है। जो मतलब कैंसर जो ऐसे डिसीज़ है उससे मतलब बचने के लिए, उसके प्रिकॉशंस के लिए, मतलब अगर आपको कैंसर हो गया तो ये आप ड्रग्स ले सकते हो, लेकिन शायद ये बैन हो चुका है। नेक्स्ट है आपका कौन सा AZT, एजिडोथाइमिडाइन, ओके, कौन सा एजिडोथाइमिडाइन। फिर आपका नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड DDT, ओके, नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिसाइड DDT। फिर उसके बाद आता है पेस्टिसाइड दैट इज़ कॉल्ड गमक्सीन, ओके ना, ये भी हमारा लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ठीक है। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज एज अ कूलेंट्स एंड रेफ्रिजरेंट, हमारे जो हमारे रेफ्रिजरेटर में होता है, फ्रिज में होता है, AC में होता है, वही ये भी क्या है, एक लाइफ सेविंग ड्रग्स भी है। ओजोन लेयर डिप्लीशंस में भी काम आते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, ओके। फिर नेचुरल गैसेस NH3CO2, अब हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम एकदम बेसिक से आपको लेके जा रहे हैं, केमिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से लेके जा रहे हैं। आपने ये चीज़ें आप स्टार्टिंग में पढ़ी होगी क्लास 9th में, कुछ चीज़ें आपको क्लास 10th में मिली थी। अब मैं आपको 11th की तरफ अभी धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर्स में 11th का कुछ नए नए टॉपिक्स आएंगे, तो उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। नेचुरल गैसेस NH3CO2 एक्सेट्रा, ओके। फिर उसके बाद है सिंथेटिक ब्लेंड ऑफ मिक्सचर R410A कूलेंट पेरोस्काइड्स यूज्ड एज सुपर कंडक्टिंग सैरनीस। फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाट मैटर। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, नहीं तो बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है। तो अब मैटर क्या होता है, एनीथिंग, इसकी डेफिनेशन तो आप क्लास 9th में पढ़ी होगी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास, ठीक है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस अगर वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस या फिर मास, मतलब क्या बोल सकते हो, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, एक जगह मतलब ऑक्यूपाई करता है, जैसे आप पेन रखते हो तो कुछ जगह पे आप रखते हो, ठीक है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ मास होता है, ठीक है। तो वही जैसे आपका पेन भी तब मैटर हो गया, ठीक है। अब जैसे आप लैपटॉप हो गया, ठीक है, अब लैपटॉप को आप रखते हो तो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका भी कुछ मास होता है, वो मैटर हो गया, ठीक है। कोई भी जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, वो भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस, आप खुद ही एक मैटर हो, आप ऑक्यूपाई करते हो स्पेस। जैसे आप बस में चढ़ते हो तो आप स्पेस कुछ ऑक्यूपाई करते हो, तभी तो बस फुल हो जाती है, ठीक है। और आपका कुछ मास भी होता है, तो आप भी एक मैटर हो, ह्यूमंस आर ऑल्सो अ मैटर, ओके। अब उसके बाद आती है मैटर जो होता है क्लासीफाई होता है फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे, ठीक है। तो देखो पहले फिजिकल बेसिस पे आपका आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके। फिजिकल बेसिस पे आपका आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। फिर उसके बाद आता है केमिकल बेसिस। अब देखो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, जिसे उसका डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। सॉलिड का जो होता है ना, वो उसका क्या होता है डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। उसका डेफिनिट शेप भी होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड का शेप जो होता है वो इनडिफिनिट होता है। अब इसे उसको ग्लास में डाल दो तो उसका शेप बदल जाता है, बकेट में डाल दो तो उसका शेप बदल जाता है, ठीक है। तो उसका जो शेप है वो वेसल्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम होता है वो जो डेफिनिट होता है, ठीक है। अब गैस कौन सा स्टेट है, ठीक है, गैस इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट वॉल्यूम। इसका ना तो एक इंडिफिनिट शेप होता है, ना ही इंडेफिनिट वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम भी डेफिनिट नहीं होता है, ठीक है। अब केमिकल बेसिस पे देखो क्या हो गया, केमिकल बेसिस पे मिक्सचर भी हो गए आपके, ठीक है, मिक्सचर। फिर उसके बाद प्योर सब्सटेंस भी हो गए, ठीक है, प्योर सब्सटेंस भी हो गए, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब मिक्सचर भी दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। देखो दो चीज़ जब मिलती है तो मिक्सचर ही बनता है ना। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अब देखो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, होमो मतलब बोल सकते हो सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो होमो और हेट्रोजीनियस के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, देखो उसमें आप क्लास 9th में पढ़े हैं इसको, फिर से समझो रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल आपको दिया गया है, जैसे वाटर प्लस साल्ट, अगर वाटर लिया, ठीक है, उसमें साल्ट स्टेयर कर दिए, फिर कुछ समय बाद देखेंगे तो उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कुछ
आप वाटर को और सॉल्ट को तो अलग कर नहीं सकते, ठीक है, आप अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, ठीक है। तो यही वाली बात आ जाती है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते, अलग अलग देख नहीं सकते और निकाल के नहीं देख सकते कि कितना हाफ लीटर ये वाटर है आपका और 100 ग्राम ये आपका सॉल्ट है, ठीक है, आप उसको निकाल नहीं सकते। जैसे अब बात आती है कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई नॉर विथ माइक्रोस्कोप। हाँ, अब आती है, अब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि शुगर के पार्टिकल्स, साल्ट के पार्टिकल्स, अगर उसमें आप स्टिर कर दोगे तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, ना तो आपको आँखों से ही दिखाई देगा, ना तो माइक्रोस्कोप से भी, ठीक है। वो कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब अच्छा एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आपका हो गया कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन हो गया, ठीक है। अब कॉइन तो बहुत सारी चीज़ों से बनाता है, ठीक है, कॉपर से और बहुत सारे मेटल से बना जाता है, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलोगे? होमोजीनियस बोलोगे या हेट्रोजीनियस? उसको होमोजीनियस बोलोगे, क्योंकि इसको हम मतलब क्या कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते ना कि वो कितना कॉपर का बना है, कितना ये मेटल का बना है, कितना वो मेटल का बना है। वो हमको एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिख रहा है, इसमें येलो कलर का दिख रहा है ना, तो एक यूनिफॉर्म का, ये नहीं कि इधर ग्रीन इधर येलो इधर रेड, ऐसा कुछ नहीं, कलर वाली बात नहीं है, इसमें कंपोजिशन वाली बात है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते। और उसके पार्टिकल्स को क्या आप देख सकते हो? माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हो, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो गया? वाटर प्लस सॉल्ट, एयर, एलॉयज, मतलब वाटर के साथ जो मिक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर प्लस शुगर, इसका भी सॉल्यूशन आप नहीं देख सकते, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं। फिर वाटर प्लस अल्कोहल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म फॉर कंपोजिशंस, ओके। तो इसमें क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे सैंड प्लस वाटर होता है, ठीक है। अब सैंड और वाटर को अगर आप मिक्स करते हो, अगर आप सैंड और वाटर को मिक्स करते हो तो आप उसको अलग अलग देख सकते हो, ये सैंड है ये वाटर है, ठीक है। और जैसे आप बोल सकते हो पेंट, कलर हो गया, उसको भी आप अलग अलग देख सकते हो। ऑयल प्लस वाटर हो गया, ऑयल और वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल इसका। आपको ऑयल के बबल्स अलग दिखते हैं, वाटर के बबल्स अलग दिखते हैं, क्यों? दैट इज़ एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। और पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं किसके द्वारा? नेकेड आई के द्वारा, माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। जब खुली आंखों से दिख रहा है तो क्या आप माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम देख सकते हैं, ओके। तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके पेंट्स हो गया, चीज़ हो गया, बटर मिल्क हो गया, सैंड प्लस आयरन हो गया, वाटर प्लस ऑयल हो गया, वाटर प्लस सैंड हो गया, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, जेईई नीट एग्ज़ाम में, आपके 11th के एग्ज़ाम में, ठीक है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके, ठीक है। अब आती है बात प्योर सब्सटेंस वाली। अब प्योर सब्सटेंस भी क्लासीफाई हुआ है किसमें? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। देखो अब देखो, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में होता है ना, वही एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, क्या क्या है, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसको लर्न करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजिली मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अब एलिमेंट, जो हाइड्रोजन, हीलियम है। अब जो हमारा कंपाउंड है ना, वो एलिमेंट से ही बना होता है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में भी होता है, ठीक है। तो उसी से क्या बनता है? हमारा कंपाउंड बनता है, जैसे NaCl हो गया, दैट इज़ अ कंपाउंड। तो किससे बना है? Na से बना है, Cl से बना। तो सोडियम क्या है? एक मेटल है, और ये Cl क्या है? नॉन मेटल है। तो क्या है? ये दोनों एलिमेंट ही है ना, एलिमेंट से बना। अब देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, एलिमेंट जो होता है वो मेटल्स में क्लासीफाई है, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, ठीक है। मेटल्स तो आप जानते हो, देखो मेटल्स आर वेरी डक्टाइल, सोनरस, ये सब वही निगेटिव वाला। मेटल्स आर सॉरी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, प्रोड्यूस मेटल्स आर शाइनी, ठीक है, प्रोड्यूसेस रिंगिंग लाइक साउंड व्हेन वी बीट, ठीक है। मेटलॉइड्स, अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिसमें थोड़ी प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल्स की होती है और नॉन मेटल्स की होती है। तो ये होता है साथ सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। ये क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आती है बात आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो कंपाउंड भी देखो दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और किससे, शायद हाइड्रोजन से और कार्बन से बने होते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? एनिमल से बने होते हैं, प्लांट से बने होते हैं, ऐसे बनते हो, ठीक है, मिनरल से बने होते हैं, वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस, अब मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़ा कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा, लाइफ सेविंग ड्रग्स पढ़ा,
और फिर उसके बाद मैटर पता। ये बात है अपना इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री का ना बहुत ही, अब जो कोविड का टाइम चल रहा है ना, तो वैक्सीन जो बनती होंगी वो उसमें भी केमिस्ट्री लगती है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमारा केमिस्ट्री एकदम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो with this we will end this video. So thanks for watching the video. Please like the video. If you're new on my channel, don't forget to subscribe my channel. Okay, bye bye.